नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक बहन जी हैं और एक भाई साहब भी हैं। दोनों लोग का सुबह से मतलब कि कल रात से ही कमेंट आ रहा है कि मैंने उस कमेंट को बार बार डिलीट करने का प्रयास किया, उसको डिलीट कर दे रहा हूँ, बार बार डिलीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा कमेंट ही लिख रहे हैं। भाई, इसमें परेशानी आपकी नहीं है और आपके दिमाग की है। देखिए भाई, डीएलएड ही आपका घर नहीं है, डीएलएड ही आपका बसेरा नहीं है, डीएलएड ही सब कुछ नहीं है आपका। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, अगर आप बैक लगा है तो फिर से पास होंगे, बैक का पेपर भरेंगे, बैक पास होंगे, है ना। एक बहन जी हैं, बोल रही हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं सर, और इस तरह का बातें हैं। तो मैंने कहा भाई चलिए, नाम उम उजागर नहीं करना है मुझे, मैं इनको ऐसे ही डायरेक्टली समझा देता हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे मानसिक संतुलन से गुजर रहे हैं डीएलएड को लेकर, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें बेड़ा पार हो जाती हैं। लेकिन जो आप घटना बाद में घटाते हो ना, डीएलएड को लेकर या फिर बीएड को लेकर या फिर किसी ये चीज़ें, मेरा कंपटीशन में 1 नंबर आधे नंबर से रुक गया, तो उसके बाद जो आप अपने साथ कर बैठते हो, मानसिक संतुलन को बैठते हो, छोड़ देते हो, एग्ज़ाम डीएलएड छोड़ दिए, बीएड छोड़ दिए, तो अपने साथ वाले को जब देखते हो कि वो स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँच गया 2 साल बाद, 3 साल बाद ना, तो आप यही सोचते हो कि शायद मैं भी अगर आज लगा रहता तो पास हो जाता तो शिक्षक भर्ती आई हुई है, इसको भर लेता। तो ये चीज़ें आप बाद में सोचोगे और इसका रियलाइज़ होगा, क्योंकि आपके घर वाले, पड़ोस वाले, आप उनके मुख से ये बात सुनते होंगे कि काश मैं भी पढ़ा होता तो आज शायद टीचर होता। भले ही थोड़ी देर से, लेकिन लग जाएगी जॉब, स्ट्रगल करते रहिए। कहीं जो एक तरह से प्राइवेट संस्थान है वहाँ पे लग जाइए, अगर इतनी ज़्यादा टेंशन है तो, पैसे रुपए की, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके दिमाग में। बहन जी थी और काफ़ी देर से, और एक ब्रदर भी, भाई साहब भी हैं, जो कि काफ़ी मतलब कि 4-5 दिन पहले भी इनका मैसेज ये आया था, तो मैंने इग्नोर किया था उसको। लेकिन फ़िलहाल में मैंने कहा कि इनका मैसेज ले लेना ज़रूरी है, अगर वो समझ गए हैं तो ठीक है, अन्यथा उनका नाम लेकर भी मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। और प्लीज़ ऐसा अगर आपके दिमाग में उपज, जिस बात की मैं बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ, आप समझ गए होंगे किस लिए मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे परेशान होकर क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलने लगती हैं, है ना। तो वो कह भी रहे थे कि मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मतलब इस तरह की बातें। वैसे वो करें या ना करें, लेकिन इस बात को बोलना बहुत एक तरह से अपने आप में जुनून की बात होती है, पब्लिकली बोल देना। तो वो चीज़ें वो बोल रहे थे, और प्लस कल जब मैं लाइव क्लास भी ले रहा था, तो उसमें भी वो चीज़ें वो बोल रहे थे। उस मैसेज को मैं बार बार डिलीट कर रहा था, क्योंकि उनके मैसेज से जो अदर बच्चे होते हैं तो वो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो बैक लगा के बैठे हैं, जिनका 4 बार मतलब 3 बार बैक हो चुका है, जिनका मैथ नहीं निकल रहा है, मतलब इस तरह के बच्चे डिमोटिवेट होंगे। और रह की बात आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बात और खबर है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्ज़ाम कब तक होंगे? मेरे भाई, आपके एग्ज़ाम की मैं बात कर लूँ तो देखिए, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे व्यक्ति ये भी, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे टीचर्स भी ये भी कह रहे हैं, जो टीचर ना भी हैं, खुद टीचर बनने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उनका कहना भी यही है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो अक्टूबर लास्ट में होगा। वो किस सिद्धांत पे या फिर किस पहलू पे कह रहे हैं मुझे ये नहीं पता। अगर अक्टूबर में होता भी है तो कोई बहुत बड़ा बखेड़ा नहीं होगा, है ना। एग्ज़ाम ही तो है, दिया जाएगा और क्या। और रही बात डीएलएड निकालना, बहुत ही आसान काम है भाई, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही हार्ड नहीं है। टास्क नहीं कि आप 10 दिन में भी इसका सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, अगर चाहें तो 10 दिन के आप 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं मेरे भाई। बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त तरीके से कंप्लीट होगा। और दूसरी तरफ एक बात और कहेंगे कि अगर ये अक्टूबर में होने वाला होगा तो इसी हफ्ते, 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके पास एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा पीएनपी कार्यालय द्वारा, अगर अक्टूबर में होना होगा तो। देखिए, अगर मैं अपनी बात रखूं कि मेरे द्वारा जो अनुमानित डेट है वो नवंबर लास्ट है, मेरे द्वारा मैं जो बता रहा हूँ। अक्टूबर के बाद नवंबर जो आएगा, अक्टूबर चलना स्टार्ट हो गया, जो नवंबर आएगा, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक, और 1 महीने बहुत पर्याप्त होते हैं। अगर जुनून तरीके से अगर लग जाओगे तो एक क्या 15-20 दिन भी बहुत पर्याप्त होते हैं। आप देखते भी होंगे, जानते भी होंगे, किसी भी एग्ज़ाम्स को, बड़े से बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं, आप तो रेगुलर ढंग से पढ़ाई करते हो, रेगुलर दोहराते हो, रिवाइज करते हो। इन सब का कुछ मतलब शायद बन जाएगा, थ्योरी पोर्शन आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर आप 20 दिन पहले, एग्ज़ाम के 10 दिन, 15 दिन पहले मान लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को लगा लेंगे ना, तो वह बहुत ही अच्छा फल देता है आपको। तो ये चीज़ें मैं बताने वाला था। अगर आप अभी से नहीं लगे हैं तो लग जाइए, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, और एग्ज़ाम आते ही वो चीज़ें हो जाएंगी। अगर एग्ज़ाम अक्टूबर लास्ट में भी है तो इसमें भय क्यों? उन बच्चों को तो भय होना ही नहीं चाहिए जो पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से। जितना क्लास में ले रहा हूँ, आज देखिए डीएलएड 4th सेमेस्टर का शाम को मैथ का क्लास लास्ट होगा, ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं साइंस मात्र 4 दिन में ख़त्म कर दूँगा। 2 क्लास साइंस का भी हो गया डीएलएड 4th सेमेस्टर का, और डीएलएड 2nd सेमेस्टर का पूरा साइंस कंप्लीट हमने किया है। डीएलएड 2nd सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, साइंस भी कंप्लीट है, उनका इतिहास मतलब इस सामाजिक अध्ययन भी कंप्लीट, मैथ भी कंप्लीट है। प्रैक्टिस सेट कल आया था रात में, जो बच्चे देखे होंगे अच्छी बात है, नहीं देखे हैं देख लीजिए। दूसरा प्रैक्टिस सेट आया था, मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर का 6-7 चैप्टर तक उनका रिवाइज करा दिया मैंने, प्रैक्टिस करा दिया।
आगे मात्र 13 ही चैप्टर है, तो हम चाहें तो सारा का सारा देखिए आधे-आधे घंटे करके हम स्पेस कराते हैं कि आपको बर्डन ना पड़े। बस इस बेस में थोड़ा सा विलंब लेता हूँ। आपसे अगर विनती है, प्रार्थना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई-बहन को जोड़िए, जिससे मेरे अंदर उत्साह की कमी जो है ना, वह न रहे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई-बहन को जोड़ते हैं, और यूपी टेट का भी टेंशन नहीं लेना है आपको। यूपी टेट के पूरे ए टू जेड क्लास इस प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल फ्री हमने दे दिया है। पढ़ते चलिए उसको, बस इतना अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म से करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको यूपी टेट में भी 130 प्लस जाने से, ठीक है ना? लेकिन बेहतरीन तरीके से रेगुलरिटी है, और कहीं गलत न्यूज़ हो, मतलब कि एक तरह से कहा जाए वायरल है तो या देख लो, सब देख लो, लेकिन उसको माइंड में ना लो। और जो ख़यालें आती हैं ना दिमाग में कि यह कर लेंगे, वो कर लेंगे, या सिर्फ ख़याल ही रह जाएगा बेटा, ये सब फालतू चीज़ें, ये सब करने में कोई मज़ा नहीं आता है। अगर अपनी लाइफ़ को आप एंड कर लोगे, द एंड कर लोगे, उसके बाद आपके साथ-साथ बहुत सारे लोग रोएँगे, गाएँगे, 1 महीने, 2 महीने बाद बात खत्म, इसके बाद क्या सब चिल करेंगे, ठीक है ना? खराब तो आपका होगा। धन्यवाद। इस वीडियो से अगर कुछ समझे हों, है ना, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिएगा।